अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। हमारी बात अंदर से समझो। हम मन को संभालने की बात करें, सबका खटपट यही है। सब जीता हुआ मन, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और विषयों में फंसा हुआ मन, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और एक मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दे, सब मिट्टी में मिला है ना भारी दुश्मन। पूरे जीवन की कमाई एक मिनट में कमाई। इतना बड़ा दुश्मन यह है कि अगर इसके कहने पे चल जाओ तो अभी 5 मिनट में जो भी तुम्हारी पवित्रता, धर्म, आचरण सब मिट्टी में मिला देगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। चलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर से समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आंख खुली, स्वप्न खत्म। ऐसे ही है, आंख खुली, स्वप्न खत्म। जागो, उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो। ये देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो? ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं, भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं? कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे? विचारवान हो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। अब देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीड़ नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीड़ किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए
शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतानोत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ। ये घी दूध पीने से नहीं होगा ये बादाम चबाले से नहीं होगा। सबसे बड़ा पौष्टिक आहार जा रहा है राधा राधा राधा। ये जो रस बना ना और ये जो जा रहा है, ये आप में वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप हर विकार से लड़ सकते हैं। ये लोगों को भ्रम है कि नाम जपने से रोग नहीं आता है। सामर्थ्य नाम में। नाम जप से बेपरवाही आती है, हर कष्ट सहने की उमगन होती है। वो हर कष्ट सहता हुआ, वो आनंद में मगन हुआ, हर कष्ट को रौंदता हुआ नाम जप करो और चिंता मत करो। धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी जलन पैदा होगी, ऐसी घृणा पैदा होगी गंदे आचरणों से, भूल कर कदम नहीं रखोगे। अभी क्या है, हम अंदर बाहर से तो सुना गलत है, कुछ मानते भी हैं कि गलत है, अंदर से बड़ा मीठा लगता है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। कोई भी व्यसन, कोई भी गंदी बात, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है वो विषयों की भूख से छीन हो गई, जल से चुनाव जाकर। आपके संयम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं। संयम से रहिए और नमक रोटी भी खाएंगे ना आप, तो आप पुष्ट रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप मुस्कुराते नजर आएंगे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, ये लोग समझ नहीं रहे। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये मन तुम्हारा तुम्हें सुख का प्रलोभन देके तुमको नष्ट करके अपने अधीन कर रहा है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो धारणा करने की सामर्थ्य, सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओ। तो ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। कौन है ये सब, क्या कर रहा है? हमारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा ये मैं मत बोलो, माया जो पीट देगी। राधा राधा बोलो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो, मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है। नाम ये अपार जादू में है नाम, तुम जप के तो देखो, अपार जादू। सामर्थ्य किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी भी महामहोत्सव में नहीं, जो नाम में है। डूब जाओ। 5 सेकंड यदि आप राधा नाम में टिके तो बहुत बड़े पर्व में हो। अपने कल्याण के लिए आपको तपना होगा, आपको जलना होगा, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को सामने कह रहे हैं, मेरा चिंतन कर, मन मना भव मद भक्तो माध्या जी माम नमस्तु। तुझे भजन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब तेरी बात बनेगी। आई हुई विपत्तियों को सह ताक्षस्व भारत, भगवान भी कह रहे तुझे करना पड़ेगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। स्थूल प्राण वाला उसके बल थोड़ी होता है, जिसका प्राण सूक्ष्म होता है उसमें महाबल होता है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए। कमंडल हाथ में चढ़, ब्रह्माकार वृत्ति, चले जा रहे। कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। आहार भगवदाकार वृत्ति। गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। भूल करके भी कोई असत आचरण न करे। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको